हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ये आज प्रीपोजिशन का दूसरा दिन है जब मैं आपको प्रीपोजिशन पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रीपोजिशन ज़्यादा है तो 1 बाय 1 करके पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं विकास मौर्य आपका स्वागत करता हूँ। प्रीपोजिशन मैंने आपको विथ, बाय और फ्रॉम पढ़ा दिया, उसमें जो भी रूल्स थे वो मैंने बता दिए। लेकिन आज बारी है इन, इनटू, ऑन, अपॉन। यानी इन मीन्स में होता है, इनटू मतलब में होता है, लेकिन ये कहाँ कहाँ पे कैसे लगता है इसका प्रयोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ साफ साफ देखिए रूल लिखा हुआ है, इन का प्रयोग पोजीशन बताने के लिए होता है, स्थिति बताने के लिए कि कोई कहाँ रह रहा है। किसी बड़े एरिया के लिए भी मे के अर्थ में इनका प्रयोग होता है। कोई बड़ा एरिया है, कोई क्षेत्र है, उसमें मे के अर्थ में इनका प्रयोग होता है। इन से स्थिरता का भी पता चलता है, यानी कोई चीज़, अगर वस्तु, कोई भी व्यक्ति स्थिर अवस्था में कहीं पर है तो मे के अर्थ में आपको इन लगाना है। और इनटू का प्रयोग गति के लिए प्रयोग होता है, यानी मूवमेंट। जब कोई चीज़ गति करते हुए किसी दूसरे स्थान पर, थोड़ी ही दूरी स्थान पर गति करते हुए जाती है तो मे के अर्थ में, पर के अर्थ में नहीं, मे के अर्थ में आपको इनटू का यूज़ करना होता है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए कि इनटू का प्रयोग गतिशीलता को दिखाता है, गति को दिखाता है, गति करते हुए कहीं से कहीं जाना के अर्थ में। मतलब एक स्थान से थोड़ा दूसरे स्थान पर चला जाए तब फिर इनटू का प्रयोग होगा। चलिए एक एक देखते हैं। मैं इस समय दिल्ली में रह रहा हूँ, ये पोजीशन बता रहा है, इस अपनी स्थिति बता रहा है कि वो कहाँ रह रहा है इस समय, ठीक है। तो मैं इस समय दिल्ली में रह रहा हूँ, तो इसलिए इसमें मे के अर्थ में हमें इन लगाना है, आई। इसके साथ एम लग जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, आई एम। रहना की अंग्रेजी लिव, उसमें लिविंग हो जाएगा। फिर मैं कहाँ रह रहा हूँ, दिल्ली में, तो यहाँ पे मे प्रीपोजिशन है ये, इसके साथ इन लग जाएगा, इन दिल्ली, ठीक है। अब इस समय की अंग्रेजी हमने लिख दिया दिस टाइम। तो ये एक पोजीशन को बता रहा था, एरिया को बता रहा था। एरिया में दिल्ली, कहाँ रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, तो इसके लिए इनका प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए वह कमरे में चली आई। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि माना एक कमरा है भैया जी, ठीक है, तो वो कमरे में चली आई तो वो गति करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई। यानी वो बाहर थी, कमरे में गई, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गई, तो फिर मे के अर्थ में आपको क्या करना है, इनटू का प्रयोग करना है, ठीक है। तो वह कमरे में चली आई, कौन चली आई, वह यानी सी। अब चली आई यानी चलते आना के लिए सभी लोग जानते हैं वॉक होता है, तो उसका सेकंड फॉर्म वॉक्ड हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सी वॉक्ड, वो चली आई कमरे में। अब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई, यानी मूवमेंट को दर्शा रहा है, तो मूवमेंट के लिए इनटू का प्रयोग होगा यहाँ पे, इनटू कमरे में यानी द रूम, ठीक है। तो इस तरह से इन और इनटू का प्रयोग करते हैं। प्रधानाचार्य कार्यालय में है, प्रधानाचार्य कार्यालय में है, उनकी स्थिति को बता रहा है, वो उनकी स्थिरता को बता रहा था कि कार्यालय में इधर उधर जा तो रहे नहीं होंगे, कार्यालय में होंगे। मूवमेंट नहीं दिखा रहा है यहाँ पे एक स्थिति बता रहा है, पोजीशन बता रहा है कि कार्यालय में है। तो यहाँ पे मे के अर्थ में, मे प्रीपोजिशन के अर्थ में इनका प्रयोग होगा। कौन कार्यालय में है, प्रधानाचार्य, पहले उसको लिख लीजिए, द प्रिंसिपल। अब इसके साथ हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब इज लगाना है, इज। अब कार्यालय में तो यहाँ पे इन द ऑफिस, इस तरह बन जाएगा। तो ये तो स्थिरता पोजीशन का बता रहा था, लेकिन यहाँ पे आप देखिए वह कुएं में कूद गया और आत्महत्या कर ली। अब भैया जी कुएं में कूदे, माना कुआं है, तो इन्होंने कूदा यहाँ से, तो इन्होंने मूवमेंट किया, ठीक है, अंदर आए, ठीक है। माना कुएं में कूद गया, आत्महत्या कर ली, तो वो उसके कुएं में कूदना, वहाँ पे गति हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो इसके लिए इनटू का प्रयोग करेंगे। वह कुएं में कूद गया, पहले इस उपवाक्य को बनाओ, कौन कुएं में कूद गया, वह ही। कूदना की अंग्रेजी होता है जंप, उसमें हो जाएगा जंप्ड, ही जंप्ड। अब कुएं में यहाँ पे इनटू का यूज होगा क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट बता रहा है, इनटू द बेल। कुएं की अंग्रेजी बेल होती है, ठीक है, WELL। और आत्महत्या कर ली, एंड लिखेंगे यहाँ पे। अब आत्महत्या कर ली, किसने आत्महत्या किया, वह, तो ये नहीं लिखा जाएगा, सीधा पहले वर्ब लिखेंगे, आत्महत्या कर ली। करना की अंग्रेजी कमिट होता है, कमिटेड हो जाएगा, यानी कमिटेड कर ली, क्या कर ली, आत्महत्या, सुसाइड।
ठीक है। तो इस प्रकार हम इन और इनटू का प्रयोग करेंगे। चलते हैं अगले सेंटेंस में। कप में थोड़ी सी चाय है। कप में थोड़ी सी चाय है, ये इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग है, क्योंकि थोड़ी सी चाय है, क्या है थोड़ी सी चाय, ये जो सब्जेक्ट है ये है से सटा है। दूसरी बात, इसमें परिचय कराया जा रहा है, भैया देखिए कप में थोड़ी सी चाय है, तो देयर से बनेगा। लेकिन चाय स्थिर अवस्था में है, मूवमेंट नहीं है, और इसकी स्थिति बताया जा रहा है, पोजीशन बताया जा रहा है कि कहाँ पे है, कप में है। ठीक है, तो पहले इसको हम देयर से बनाएंगे। देयर इज यानी है, क्या है थोड़ी सी चाय, थोड़ी सी की अंग्रेजी लिटिल होता है, और चाय की अंग्रेजी होती है टी। देयर इज ए लिटिल टी, थोड़ी सी चाय है कप में, यहाँ पे लिख देंगे इन द कप। तो ये तो पोजीशन के लिए था इसलिए इन लगा। यहीं पे देखिए पुजारी ने पानी में डुबकी लगाई। अब इसमें थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है भैया जी कि इसमें गति कहाँ से आ रही है। तो गति आप देख रहे हो, माना ये पानी है, ठीक है, और पुजारी यहाँ पे जो है, मेरा आर्ट बढ़िया नहीं है भैया तो मैं बस वैसे बता रहा हूँ, आर्ट बढ़िया नहीं है मेरा। तो पुजारी ने अगर पानी में डुबकी लगाई तो ये फिर इन हो जाता है, पानी के अंदर चला जाता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। वो बाहर है, आधा तो बाहर होगा ही, पानी के अंदर चला गया, यानी मूवमेंट दिखाया उसने, मूवमेंट अंदर गया, मूवमेंट दिखाया उसने। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इनटू का यूज करना है। पुजारी ने पानी में डुबकी लगाई, किसने लगाया, पुजारी ने, उसको लिखेंगे द प्रीस्ट। डुबकी लगाना की अंग्रेजी होता है टेक ए डिप, या डाइव भी होता है, डाइव मतलब भी डुबकी लगाना। तो द प्रीस्ट टुक ए डिप, टुक ए डिप यानी डुबकी लगाई अब पानी में इनटू द वाटर। यहाँ पे आप इनटू का प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रीपोजिशन को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसके लिए बहुत बढ़िया पढ़ाई होने की आवश्यकता है, तभी आप जान पाओगे। तो ये आप सीखिए, आप बढ़िया से जान जाएंगे इसको। एक चीज़ और नोट कर लीजिए, ये आखिरी सेंटेंस में, इसमें आपको हो सकता है मूवमेंट दिखाई दे, पक्षियाँ आकाश में उड़ रही हैं। तो पक्षियाँ आकाश में उड़ रही हैं, लेकिन वो मूवमेंट तो है, पक्षियाँ आकाश में उड़ रही हैं, देयर इज मूवमेंट इन दिस सेंटेंस, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा रही हैं। देखिए सेंटेंस को ध्यान से सुनिए, पक्षियाँ आकाश में उड़ रही हैं, तो वो आकाश ही में है, आकाश से अपने घोंसले में नहीं आई हैं, पेड़ पे नहीं आई हैं, मतलब वो जहाँ है वही है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की स्थिति में इनटू का प्रयोग होता है, ना कि एक स्थान पर रहने की स्थिति में। तो पक्षियाँ आकाश में उड़ रही हैं, इसमें मूवमेंट भले हो लेकिन एक ही स्थान पे हैं, आकाश ही में हैं, तो इसलिए इनका प्रयोग होगा। ठीक है, तो कौन उड़ रही हैं, पक्षियाँ, यानी यहाँ पे लिखिए द बर्ड्स। अब इसके साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग कर देंगे। आर, उड़ना की अंग्रेजी फ्लाई हो जाता है, उसमें फ्लाइंग हो जाएगा। फिर आकाश में इसको हम लिख देंगे इन द स्काई, इन द स्काई। ठीक है, अब ये सेंटेंस देखिए, इसमें मूवमेंट है, पानी बर्फ में बदलता है। पानी जब माना पानी फ्रिज में रख दिए तो वो उसमें मूवमेंट हुआ, पानी बर्फ में चेंज हुआ, तो उसमें आंतरिक यानी अंदर से ही चेंज हुआ, वो ठोस अवस्था में आया, द्रव अवस्था से लिक्विड अवस्था से वो क्या आया, ठोस में आया। तो इसलिए यहाँ पे पानी बर्फ में बदलता है, तो एक पानी रहता है बर्फ में बदल जाता है, तो ये मूवमेंट है। तो मूवमेंट के लिए आपको क्या करना है, इनटू का प्रयोग करना है। कौन बदलता है, पानी, इसको हम यहाँ लिख देंगे द वाटर। सॉरी, वाटर से पहले द नहीं लगेगा, वाटर यानी पानी। अब बदलना की अंग्रेजी चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट फिर टेंस है तो चेंजेस हो जाएगा। अब बर्फ में यानी इनटू आइस लिख सकते हैं। ठीक है, सुनो भी लिख सकते हैं, लेकिन सुनो प्राकृतिक बर्फ के लिए होता है और आइस अप्राकृतिक के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इन और इनटू समझ में आ गया है। ठीक है, इन और इनटू समझ में आपको आ गया है, मैं उम्मीद करता हूं। इसके बाद हम आते हैं आन और अपान पर। आन और अपान पर यहाँ थोड़ा गलत हो गया था इनटू का स्पेलिंग, तो इनटू इस तरह रहेगा। ठीक है, तो आन और अपान का भी कुछ ऐसा ही नियम है, उसको आप समझ जाओगे। तो चलते हैं आन और अपान पे। तो गया जाते हैं ऑन और अपान पर। यहाँ आप देख सकते हैं ऑन। ऑन का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन दिखाने के लिए होता है, उसकी स्थिति दिखाने के लिए होता है, लेकिन पर के अर्थ में, मैं के अर्थ में नहीं। ठीक है, ये स्थिरता दर्शाता है, स्थिरता बताता है, यानी गतिमान नहीं है चीज़, ये चीज़ बताता है। ठीक है,
और ये अपान जो है ये मूवमेंट को बताता है, ये गति को बताता है। सेम टू सेम इन और इनटू की तरह से है, लेकिन ये पर के अर्थ में है, में के अर्थ में नहीं है, पर के अर्थ में है। ठीक है, तो मूवमेंट यानी गतिशीलता को दर्शाता है, या कोई चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर आकर गई तो मतलब उसमें गति हुआ, मूवमेंट हुआ, तो इस प्रकार। अब एक चीज़ और है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर रखी जाए तो अपान का प्रयोग गतिशीलता के लिए होता है। जैसे माना मैंने ये कलम उठा के, मार्कर उठा के मेज पर रख दिया, तो ये चीज़ गति हुई, इसमें मूवमेंट हुआ, तो यहाँ पे मूवमेंट के लिए हम अपान का प्रयोग करेंगे। तो आते हैं एग्जाम्पल्स पे। उसकी किताब मेज पर थी, स्थिर अवस्था में थी और पोजीशन बताई गई, कहाँ थी, मेज पर, तो इसके लिए ऑन लगेगा। उसकी किताब यानी हिज बुक। अब थी यानी वाज मतलब थी, मेज पर ये लिख देंगे ऑन द टेबल। ये मेज पर यानी प्रीपोजिशन है। तो ये तरीका हुआ बनाने का ऑन से। लेकिन यहाँ पर देखिए उसने ट्रे मेज पर रख दिया। अब भाई ट्रे को अगर मेज पर रखा जाए तो वो मेज पर माना ऐसे रखा जाए तो वो गति करता है, नहीं गति करते हुए मूवमेंट हो जाती है उसमें, वो रख दिया जाता है। तो इसके लिए आपको अपान का प्रयोग करना होगा, यूज़ करना होगा। उसने ट्रे मेज पर रख दिया, किसने रख दिया, उसने ही। रखना की अंग्रेजी कीप, उसका सेकंड फॉर्म केप्ट या पुट भी लिख सकते हैं। किसको रख दिया, ट्रे, ट्रे। अब मेज पर, तो यहाँ पर यानी प्रीपोजिशन है, ये यहाँ पे मूवमेंट का बोध हो रहा है, तो अपान का प्रयोग होगा, अपान द टेबल। ठीक है, और यहाँ पे देखिए छात्र विद्यालय की छत पर खेल रहे थे। यहाँ थोड़ी सी मूवमेंट आपको दिख रही है, छात्र विद्यालय की छत पर खेल रहे थे, यानी छत पर खेल रहे तो थोड़ा मूवमेंट है, लेकिन छत पर ही है वो। मैंने ये पहले भी बताया है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो फिर अपान का प्रयोग हो सकता है, लेकिन छत पर ही है तो फिर वो आन का प्रयोग होगा, यहाँ पे अपान का प्रयोग नहीं होगा। तो छात्र विद्यालय की छत पर खेल रहे थे, कौन खेल रहे थे, छात्र यानी द स्टूडेंट्स। अब इसके साथ आपको क्या करना है, सहायक क्रिया वेयर लगाना है, क्योंकि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। द स्टूडेंट्स वेयर, खेलना की अंग्रेजी यहाँ पे प्ले हो जाएगा, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग। अब विद्यालय की छत पर, तो यहाँ पे ऑन का यूज होगा पर के अर्थ में, क्योंकि वो विद्यालय की छत पर ही है, ऑन। अब ये देखिए का की आ गया, तो पहले हम ये लिखेंगे छत, फिर आप लगाएंगे, फिर विद्यालय, यानी ऑन द रूफ, तब ये लिखेंगे विद्यालय, द स्कूल। तो ये तरीका हुआ आपको आन को प्रदर्शित करने का। लेकिन यहाँ पे एक बिल्ली मेज पर उछली, मतलब मेज रखी है, बिल्ली कहीं पे हो आके मेज पर उछल गई, वहाँ पे बैठ गई, या मेज ही पे उछल गई, तो ये मूवमेंट दिखा रहा है। मूवमेंट के लिए आपको अपान का प्रयोग करना होगा। उछली कौन, एक बिल्ली यानी एक कैट। अब उछली यानी जंप, उसका हो जाएगा जंप्ड। तब मेज पर लिख देंगे, एक बिल्ली एक कैट हो गया, जंप, मेज पर उछली। अब यहाँ पर गतिशीलता को दिखा रहा है, मूवमेंट को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे अपान का यूज होगा, अपान द टेबल। ये दोनों में डिफरेंस है, इसको आप जानिए। रानी कुर्सी पर बैठी हुई है, तो ये पोजीशन बता रहा है, कुर्सी पर बैठी हुई, उसकी पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है। और दूसरी बार स्थिर अवस्था में है, कुर्सी पर है, या कोई मूवमेंट है, तो भी हमें इस सेंटेंस से लग नहीं रहा है कि उसमें कोई मूवमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन का यूज होगा पर के अर्थ में, यानी रानी कुर्सी पर बैठी हुई है, कौन बैठी हुई है, रानी, तो रानी लिख देंगे। यहाँ पे नाम है, क्वीन मत लिखना। अब इसके साथ इज लगेगा, और ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, हुआ है, हुई है, हुए है, काम जारी है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। रानी सिटिंग अब कुर्सी पर, तो यहाँ पे ऑन लगेगा, ऑन द चेयर, ये बन गया। लेकिन यहाँ पे देखो, यह सब अब तुम्हारे ऊपर है, यह सब, यह मामला या कुछ भी तुम्हारे ऊपर है, जिम्मेदारी को दर्शाता है। जैसे कहा जाए ये मामला अब तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, मेरा मैटर अब तुम्हारे ऊपर है, ये सब आ गया, तो इसके लिए अपान का ही प्रयोग करेंगे। यह सब अब तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, तो कोई चीज़ किसी के ऊपर होने की बात ही तो हो रही है भैया जी। यहाँ पे जिम्मेदारी को बता रहा है, तो ये भी गतिशीलता को बता रहा है, किसी के ऊपर होने की बात को बता रहा है, तो यहाँ पर इस तरह के सेंटेंसेस भी अपान लगेगा। यह सब यानी ऑल दिस, ऑल दिस, यह सब इज मतलब है। अब तुम्हारे ऊपर अपान की अंग्रेजी यहाँ लिख देंगे, अपान,
अब लिखेंगे आपकी अंग्रेजी नाउ। ये बन गया। ऐसे सेंटेंसेस को आप अपान से बनाइए, ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। हमने किताब मेज पर रख दिया, तो किताब भाई मेज पर रखी गई, माना किसी ने ये किताब उठाया और ये मेज पर रख दिया, तो ये मूवमेंट हो गया, यहाँ पे गति हो गई, ठीक है। तो इसके लिए अपान लगेगा। बी, रखना की अंग्रेजी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पहले टेंस सही करिए। बी हैव, रखना की अंग्रेजी कीप, उसका थर्ड फॉर्म केप्ट हो जाएगा। वी हैव केप्ट हमने रख दिया है, किसको क्या रख दिया है, किताब, पहले ऑब्जेक्ट लिख दीजिए द बुक। तब यहाँ पे लिखेंगे मेज पर, यानी अपान रहेगा, गतिशीलता को बता रहा है, अपान द टेबल। तो इन, इनटू, ऑन और अपान एकदम क्लियर हो गया है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आया होगा। लेकिन इसके साथ एक प्रीपोजिशन है ऑन टू। ऑन टू का प्रयोग किस स्थिति में होता है ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। हाँ तो गाइस ऑन टू पे आते हैं। ऑन टू में काफ़ी कन्फ्यूजन है। ऑन टू का प्रयोग लगभग अपान की तरह होता है, लेकिन इसका प्रयोग यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग अपान की ही तरह है। जब कोई वस्तु तेज या झटके से कहीं रखी जाती है, मतलब कोई भी चीज़ बहुत तेज झटके से कहीं पे रख दिया गया, तो उसके लिए ऑन टू का प्रयोग होता है। जैसे वो आप बोलचाल में ही समझ सकते हैं, उसने बैग को टेबल पर रख दिया, मेज पर रख दिया, तो वो झटके से अगर उसने रखा होगा तो ऑन टू का प्रयोग हो जाएगा। ही, यहाँ अपान का भी प्रयोग हो सकता है। ही रख दिया यानी कीप का सेकेंड फॉर्म केप्ट। किसको रख दिया, बैग को, यानी द बैग। तो यहाँ पे झटके से अगर रखा है उसने, तेजी से रखा है, तो ऑन टू लिख सकते हैं, ऑन टू द टेबल। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ऑन, अपान, इन और इनटू आता है, लेकिन हाई स्कूल की परीक्षा उपयोगी ये ज़्यादा नहीं है। यह रास्ता पार्क तक जाता है, तो मतलब एक रास्ता है जो पार्क में पहुंचा। तो अगर आप यहाँ से पहुँचोगे तो तुरंत झटके में पार्क में पहुँच जाओगे, तो इसके लिए ऑन टू का प्रयोग हो सकता है। यह रास्ता पार्क तक जाता है, कौन जाता है, यह रास्ता यानी दिस पथ। अब रास्ता निर्जीव चीज़ है, तो इसके लिए जाने की अंग्रेजी हम लीड्स लिख सकते हैं, लीड्स। तो पार्क तक जाता है, कैसे, आना जाना के लिए टू भी लग सकता है, लेकिन ये इसको ऑन टू से भी हम बना सकते हैं, ऑन टू द पार्क। यहाँ पे यह रास्ता पार्क पर जाता है, पर भी हो सकता है यहाँ पे लिखा रहे, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन रास्ता अगर कहीं जा रहा है डायरेक्टली पार्क में, मतलब जा रहा है, तो वो एकदम झटके से चला गया, आदमी वहाँ पहुँचा तो अचानक पहुँच गया, तो इसके लिए ऑन टू का प्रयोग हो सकता है। लेकिन चाहें तो आप टू भी लगा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तुम कूड़ा सड़क पर फेंकोगे, झटके से कूड़ा फेंकोगे सड़क पर, तो यू, और ये फ्यूचर टेंस है, यू विल। फेंकना की अंग्रेजी थ्रो। किसको फेंकोगे, क्या फेंकोगे, उत्तर मिला कूड़ा, तो ऑब्जेक्ट लिख दो द गार्बेज, द गार्बेज। अब सड़क पर जो है ये गतिमान, मतलब बहुत तेज गति से अगर फेंकोगे, झटके से फेंकोगे, तो उसके लिए ऑन टू लग जाएगा, ऑन टू द रोड। यहाँ पे अपान भी लिख सकते हैं, बहुत लोग ऑन का भी यूज करते हैं, तो इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन मिलते हैं, बहुत सारे अपवाद मिलते हैं। सटीक एकदम बढ़िया से आप जब अच्छे से पढ़ लोगे तो सटीक कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, 80-90% बढ़िया हो जाएगा। अन्यथा प्रीपोजिशन में बहुत सारी कन्फ्यूजन है। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको, ये 5 प्रीपोजिशन आपको समझ में आया है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और सोशल साइट्स पर इसको जो है शेयर कर दीजिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही। गुड बाय।